नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत अलग है और बहुत डिफरेंट है। आज की वीडियो मैं ऐसी लेके आई हूँ जिस कार्य को मैं प्रतिदिन यूज़ करती हूँ, प्रतिदिन करती हूँ। और कुछ वो ईश्वर से कनेक्ट है, हमारे परमात्मा से कनेक्ट है। आप लोग देखिएगा ज़रूर, और अगर आप लोग इसे करेंगे तो आपको अपनी लाइफ में, डेली की लाइफ में, मैं कहूँगी हर दिन आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा। और ये क्यों करना चाहिए हम सभी को, हर इंसान के लिए मैं कहूँगी। देखिए, हर किसी का शेड्यूल मॉर्निंग का बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। बहुत ही कम टाइम हमारे पास रहता है, क्योंकि उस कम टाइम में अपने घर को भी संभालना है, रेडी भी होना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है और ब्रेकफास्ट करना भी है, लंच भी बनाना है, पैक भी करना है। बहुत बहुत घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, ऑफिस जाना है, किसी को अपने बच्चों को रेडी करना है, किसी को अपने हस्बैंड को रेडी करके भेजना है, उनका ब्रेकफास्ट बनाना है, उनका लंच रेडी करना है ना। उसके बाद भी अगर हम चाहें तो सिर्फ 5 मिनट आपको प्रतिदिन देने हैं इस कार्य के लिए, और बहुत ही आसान है। और अगर आप इसको अपने डेली यूज़ में ले आते हैं ना, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, और आप लोग जानते भी हैं इसको, भली भांति आप सब भी व्यक्ति इसको जानते होंगे। ये काफ़ी समय से है ये चीज़, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सबकी विचारधाराएं बदल रही हैं, तो अब इन कुछ बातों को जो हमने अपने माँ और पिताजी, बाबूजी से या अपने परिवार से सीखा, तो ये सारी चीज़ें आजकल के बच्चे भूल चुके हैं, समझना नहीं चाहते, या समझ के भी समझते नहीं हैं। आजकल एक चलन चल गया है मॉर्निंग में उठ के गुड मॉर्निंग चाहे वो हम अपने मदर को कहें या फादर को कहें, पापा गुड मॉर्निंग, मम्मा गुड मॉर्निंग, सिस्टर गुड मॉर्निंग, ब्रदर गुड मॉर्निंग, और भी कोई हो तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपने कैसे कहा? आपने सिर्फ एक ने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया और सामने वाले को कह दिया। और पहले के समय में क्या होता था कि पहले के समय में हम जैसे ही बिस्तर छोड़ते थे, तो अगर हमें अपने बाबूजी सामने दिखाई देते, यानी कि पिताजी, यानी कि फादर, यानी कि जैसे कि पापा, और जैसे कि आजकल कहा जाता है डैडी, या फिर डैडी भी नहीं, डैड, हेलो डैड, इस तरीके से बात करते हैं आजकल के बच्चे, है ना। तो जैसे जैसे माहौल चेंज हो रहा है तो बच्चे भी उसी तरीके से ढल रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता था कि हम मॉर्निंग की शुरुआत, जैसा कि हम, मेरे परिवार के भी संस्कार और मेरे भी संस्कार, हम सभी भाई बहनों के कुछ इस प्रकार हैं कि जब हम जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं और हमें अपने परिवार का जो व्यक्ति सबसे पहले दिखता है, जैसे कि अगर पिताजी दिखे तो हम सबसे पहले अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं। अगर मदर दिखी, ऐसे मेरी मदर है नहीं, काफ़ी समय बीत गया उनको, अब वो हमारे बीच में नहीं है, तो अगर जैसे किसी की मदर हो, मदर दिखी तो मदर के चरण स्पर्श करना। बड़ी सिस्टर है तो उनके कर लिए, ब्रदर हैं तो उनके कर लिए। कुछ इस तरीके से हमारे घर में दिन की शुरुआत होती थी। मेरे क्या, बहुत से लोगों के घरों में होती थी, और अभी भी ऐसा नहीं है, कुछ लोग इस रिवाज को अभी भी निभा भी रहे हैं। लेकिन अब ज़्यादा चलन चल गया हेलो गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी ये कुछ अलग प्रकार से हो गया। चलिए, अब जो मेन विषय है हम उस पर बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको पसंद आए मेरे वीडियो, आपको लगता है कि करना चाहिए, आपको लगता है कि आप 5 मिनट का वक्त दे सकते हैं, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। मेरा फ़र्ज़ था एक बार आप तक ये वीडियो पहुँचाने का, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। और आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि आप लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आएगा, जैसे कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया। और मैं जितनी भी बातें आपसे शेयर करती हूँ ना, मैं वही बातें शेयर करती हूँ जिस पे मैंने काम किया हो, उन बातों पे, और उन कार्य को करके मुझे कुछ बेनिफिट हुआ हो, या मेरा आंखों देखा हो, जिस पे मुझे ट्रस्ट अच्छे तरीके से बन गया हो, मैं तभी वो वीडियो
आप सभी के बीच में अपने चैनल पे लेके आती हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, एक मंत्र है, आप मंत्रा भी कह सकते हैं उसको, या संस्कृत का वर्ड भी कह सकते हैं उसको, या ईश्वर से हमारी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी वो कार्य किया जाता है। सबसे पहले देखिए, ये हमारे दोनों हाथ हैं। हम मॉर्निंग में उठते हैं, जैसे ही आपने अपना बेड छोड़ा, आप बेड पे ही हैं, जैसे आप लेटे, फिर आप उठे, फिर आप बैठे, आप बैठते के साथ ही आप किसी व्यक्ति को मत देखिए, किसी को भी मत देखिए। आप बैठते के साथ ही अपने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद आपने ऐसे पोजीशन कर ली। 3 मंत्र है और बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटी सी है। सबसे पहला मंत्र है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी। मैं जैसे आपको बता रही हूँ उस पर फोकस करिएगा। जैसे कि मैं अपने दोनों हाथों को देख रही हूँ, तो इसी तरीके से आपको दोनों हाथों को देखना है और दोनों हाथों को देखते हुए आपको कहना है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे ही मैंने लास्ट स्टेप बोला, लास्ट मंत्रा चैंट किया मैंने, प्रभाते कर दर्शनम, तो उसमें आपको जो लास्ट चैंट मैंने मंत्रा किया है, उस समय मैं आपको ये जो दोनों हाथ है, पहले मैंने इस पोजीशन में रखा था, उसके बाद मैंने इसको थर्ड वाले मंत्रा में मैंने ऐसे कर दिया। इसका मतलब जो लास्ट का मंत्र है उसमें आपको ये हाथ ऐसे करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको देखना है। जैसे कि लास्ट का मंत्र था प्रभाते कर दर्शनम। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी समझाया था मैंने, अब मैंने आपको समझा चुकी हूँ। आप बेड पे से उठ के आप बैठे, उसके बाद हाथों की पोजीशन आपने ऐसी बनाई अपने हाथों की, उसके बाद आप अपने हाथों को देख रहे हैं और उसके बाद ये मंत्रा चैंट कर रहे हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। जो लास्ट का मंत्र आपने चैंट किया, उसको चैंट करने के बाद ही कुछ समय पश्चात आपने ये अपने दोनों हथेलियों को अपने हेड पे रखा। उसके बाद आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, बस हो गया हमारा काम। ऐसे करके अगर आप ये दोनों हाथ एक बार ऐसे करके और ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अच्छी सुबह दी और मेरी सुबह बहुत अच्छी बीते प्रभु, इतना कह दीजिए। अगर आप इतना नहीं कह पाते हैं, इतना नहीं कर पाते हैं और आपने वो 3 शब्द भी अपने दोनों हाथों को देखकर बोल दिया, हो गया हमारा काम। जैसे आपने सुना है ना, बहुत से लोग क्या कहते हैं, जैसे कि हम अपने ऑफिस में देखते हैं या कभी जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज में या स्कूल में है ना, कुछ लोग कहते हैं ना, यार पता नहीं आज सुबह सुबह मैंने ना किस मनहूस का मुंह देख लिया। क्यों भाई, क्या हुआ तेरे को? अरे बस भाई पूछ मत, पता नहीं किस मनहूस का मैंने मुंह देख लिया। आज तो ना मेरा सुबह से लेके मेरी दोपहर खराब हो गई, सुबह से लेके ना मेरी शाम खराब हो गई, पता नहीं अब मेरी रात कैसे कटेगी। है ना, ये वर्ड्स आपने बहुत लोगों से अक्सर सुना होगा। तो अगर आप ये कार्य करते हैं ना, तो आप कभी भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया, मेरा आज का दिन बहुत बेकार गया, मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लगा सारे दिन। अगर आप ये छोटा सा कार्य कर लेते हैं, अब इसका मतलब क्या था, मैंने वो विधि बताई आपको कि किस प्रकार आपको करना है। अब इसका अर्थ क्या है मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे कि मैंने सबसे पहला शब्द कहा कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, और ये दोनों हाथों की पोजीशन थी। तो हम ये कह रहे हैं माँ लक्ष्मी को कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे हाथ में विराजमान हो जाइए, मेरे हाथों की लकीरों में दस्तक दे दीजिए और मेरे हाथों के लकीरों में और मेरे भाग्य में धन का आगमन लेके आइए। जो पहला वर्ड था उसका अर्थ ये था। उसके बाद था, पहला था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, उसके बाद आता है कर मध्य सरस्वती। ये हमने नाम, पहले हम नाम आया लक्ष्मी माँ का, उसके बाद नाम आया सरस्वती माँ का। तो उसका अर्थ क्या था, कर मध्य सरस्वती। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ या करता हूँ, आप मेरे हाथों की लकीरों के मध्य भाग में प्रस्थान करिए। आप मेरे हाथों के मध्य भाग की लकीरों में प्रस्थान करिए।
उस प्रस्थान का अर्थ आप समझते क्या होता है? अगर माँ लक्ष्मी हमारे हाथों की लकीरों की अगर मध्यम भाग में आ जाती हैं तो वो हमारे स्वर को, हमारे स्वर को और कंठ की देवी होती हैं माँ सरस्वती, और सबसे ज्यादा ज्ञान की देवी होती हैं माँ सरस्वती। आपने सरस्वती माँ को याद किया, उनका आह्वान किया, तो हम उनसे एक छोटे से संस्कृत के शब्द में ये कहना चाह रहे हैं कि जैसा आपका स्वर है, जैसा आपका कंठ है, इतना ही मीठा मेरा स्वर हो जाए और इतना ही सुरीला मेरा कंठ हो जाए, इतना ही अच्छा मेरा स्वर हो जाए, इतना ही सुरीला मेरा कंठ हो जाए, जो मैं बोलूं अच्छा बोलिएगा, किसी के लिए बुरा मत बोलिएगा, जो मैं बोलूं वो सत्य हो जाए, मेरी वाणी सत्य हो जाए, और आप जैसी आप है ना वैसी छवि लेके मेरे हाथों की लकीरों के मध्य भाग में आ जाइए। देखिए ये शब्द इतना सा था, इस शब्द का मतलब भी बहुत छोटा था, बट मैंने आपको थोड़ा अच्छे तरीके से बताया ताकि समझ में आए कि इस विधि का करने का कितना बड़ा बेनिफिट आप पा सकते हैं। ठीक है, पहला था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, अब आएगा कर मूले तू गोविंदम। मूले तू गोविंदम श्री कृष्ण हुए, श्री सत्यनारायण भगवान हुए, श्री विष्णु भगवान हुए, और अगर आप समझेंगे तो मेरे महादेव भी हुए। गोविंद भगवान में 4 देवताओं का वास होता है, ठीक है, नाम होता है लेकिन स्वरूप एक होता है गोविंद का। ठीक है, तो इसमें कहा कर मूले तू गोविंदम, कि हे गोविंद, हे गोविंद, हे सत्यनारायण, हे श्री हरि, हे श्री विष्णु, हे मेरे महादेव, आप हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, मेरे सारथी बन के रहिएगा और मेरे हाथों की लकीरों में समा जाइएगा। अब आप समझे, मैंने आपको तीनों वर्ड्स के मतलब बहुत स्पष्ट बताए हैं। अगर आप ये कार्य, मैं कहती हूँ 5 मिनट भी नहीं आपके लगेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको वॉशरूम में जाना, आपको ये नहीं कि मैं हाथ धो, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, मुझे हाथ धोना चाहिए, मुझे पैर धोना चाहिए, क्या मैं स्वच्छ हूँ या नहीं हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको। आप जैसे ही उठे ना, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना तो सुबह की जो मॉर्निंग की हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशन रहती है ना वो बहुत पॉजिटिव होती है और बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक इसी तरीके से जब हम रात्रि के समय में सोते हैं ना तो उस टाइम भी हमारी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल की होती है, हमारी वाइब्स बहुत स्ट्रांग होती है, हमारी बॉडी का आभा मंडल बहुत तीव्र गति से काम करता है। तो आपने कुछ ये भी सुना होगा ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम पाते हैं और वैसे ही हम बनते हैं और उसी प्रकार की चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं। मैं कुछ समय पश्चात, जैसे कि आप मेरी वीडियो देखते होंगे, उससे पहले जो मेरा इंट्रो आता होगा आप उस पर देखते होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब कैसे किया जाता है, मैं इन सभी पे आपको डीपली वीडियो लेके आऊँगी और मैं उसमें समझाऊंगी भी कि ये सब करने का क्या फ़ायदा होता है और उनका मतलब क्या और क्या रीज़न है और क्यों हर इंसान को ये सारी टेक्निक अपनानी चाहिए। बहुत बेनिफिट है, क्योंकि जो मेरी लाइफ में हुआ और जिस तरीके से बदलाव आया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी जर्नी का, मेरी लाइफ का, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। और किस किस तरीके से जीवन में बदलाव हुए, हम आगे बढ़े, हम 100 बार गिरे, हम फिर उठे, हम फिर गिरे, हम फिर उठे। किसने उठाया, किसने संभाला? भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है भगवान से बढ़कर। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मॉर्निंग की शुरुआत हो आपकी और मेरी तो कुछ इस तरीके से हो। इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपका पूरा दिन बहुत बहुत प्यारा बीतेगा, बहुत आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग रहेगी, आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव रहेगी कि आपके अगल बगल के लोग भी जो सिटिंग करते होंगे ना, जो आपके पास रहते होंगे दिन में हमेशा, वो भी आपको एक मर्तबा ज़रूर कहेंगे कि भाई तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है यार, बहुत स्ट्रांग है, क्या करते हो, क्यों इतना अट्रैक्ट करते हो लोगों को। कुछ समय बाद ही लोग आपको टोकने लग जाएंगे। क्यों? ये करने से आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना कि खुद आपको लगेगा कि मेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। और जब कोई
आपके अगल बगल वाला, आपके ऑफिस में आपका फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव जब आपके पास 5 से 7 मिनट भी बैठेंगे तो उनका दिल कहेगा 5-7 मिनट क्यों, मैं क्यों ना 15-20 मिनट बैठूं इसके साथ, यार इसके साथ बैठ के तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो वो इसलिए होता है, आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग कहते हैं ना यार तुम बहुत अट्रैक्ट करते हो, क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर, क्या वाइब्स है यार तुम्हारी, क्या पॉजिटिविटी है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत हाई है, तुम्हारी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये वो लोग होते हैं जो कुछ इस टाइप के कार्य अपने जिंदगी में डेली डेली करते हैं और वो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, वो ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं, तभी उनकी एनर्जी, उनका आभा मंडल, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी वाइब्स सामने वाला देखते ही भाप लेता है कि भाई इसमें है कुछ बात, इसकी वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है, ये तो बहुत पॉजिटिव है यार, ये तो दूर से ही इतना अट्रैक्ट कर रहा है, जब मैं इसे मिलूंगा, अच्छी तरीके से बात करूंगा तो यार मैं भी पॉजिटिव हो जाऊंगा, मेरी भी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। यस, ऐसा होता है। अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के टच में है या कोई पॉजिटिव इंसान आपके टच में है या कोई हाई वाइब्रेशन का व्यक्ति आपके आसपास है तो आपका आवामंडल खुद ही क्लीन हो जाएगा और खुद आपके अंदर आपकी वाइब्रेशन बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो मेरी इस वीडियो को मैं ये कहूंगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार रिपीट करके देखिएगा और बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, बहुत कुछ। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आपको मुझसे भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार रिपीट करके देखेंगे। आज मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास लेके आई हूँ, इस वीडियो को देखिएगा, इसको मैंने खुद यूज किया और मेरी लाइफ में बहुत से बदलाव आए। मैं आपको पहले भी कहा कि मेरे चैनल पे वही वीडियो आपको मिलेगी जिस वीडियो का एक्सपीरियंस मेरे पास होगा, जिस वीडियो पे मुझे पूरा 100% ट्रस्ट होगा, जो बिल्कुल ट्रू होगा, वही वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो इसीलिए इतनी गारंटी से आपको कह रही हूँ कि इसको अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करिए और फिर देखिएगा कि कितना बदलाव आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, कि बिल्कुल सही बताया, ये हमने पहले क्यों नहीं अपनी लाइफ में यूज़ किया। बहुत बहुत फर्क पड़ेगा, आपके कार्य में फर्क पड़ेगा, आपके धन की वृद्धि में फर्क पड़ेगा। जो कुछ लोग कहते हैं ना, मैं इतना कमाता हूँ फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं है, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं टिकता, मैं इतना कमाता हूँ, इतनी मेरी सैलरी, मैं लाख कमा रहा हूँ, मैं 80,000 कमा रहा हूँ, मैं 50,000 महीने के कमा रहा हूँ, पर यार मुझे पता ही नहीं चलता, महीने का एंड होते होते मैं इतना खाली हो जाता हूँ कि मुझे किसी दूसरे से कर्ज लेके अपने घर का भी गुजारा करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी वर्ड्स बोलते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके पास लेके आई हूँ, जिन लोगों को है बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा है दिक्कत, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और इसको यूज़ करिएगा, आपको खुद से फ़र्क लग जाएगा। मुझे तो लगा आज की वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 18 से 19 मिनट के आसपास मैंने वीडियो बना दी है। चलिए, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, कमेंट करिएगा और बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा, और अब बन भी जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।